श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 16 अध्याय। मैं भगवान की विभूति का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परम ब्रह्मा हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व है। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो बरमेधा पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य समर पर हो, पृथ्वी स्वर्ग पैताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुष के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृदय और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्य अवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण। गुणयुक्त वस्तु में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानु में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तु में मैं जीव हूँ और कठिनाई से बस में होने वालों में मन हूँ। मैं वेदों का अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थान, हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्र में 3 मात्राओं और धनु और मौ वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिवता गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 गायत्री में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषि में भृगु, राजर्षि में मनु, देवर्षि में नारद और गौ में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्य में जयराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस और यक्ष, राक्षसों में कुबेर हूँ। ऐसा समझो। मैं गजराजों में इरावत, जल निवासी में उनका प्रभु वरुण,
तपने और चमकने वालों में सूर्य और तथा मनुष्य में राजा हूँ। मैं घोड़ में उत्सर्वा, धातु में सोना, दंडधारी में यम और सर्प में वासुकी हूँ। निष्पा उधर जी, मैं नागराज में शेषनाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रम में संन्यास, वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशय में समुद्र, अशस्त्रों धनुधर्यु में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, सुरगम, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध, वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं निरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशल में आत्मा और आत्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्री में मनुपत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्म ऋषियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्म में कर्म संन्यास और ऐशाण त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुष के जोड़ों में प्रजापति हूँ। जिनके इस शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर स्वरूप काल में हूँ। ऋतु में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। मैं युग में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण देवपान व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणी में जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और भगवान के पाद सर से मुक्त हो गया था, मैं हूँ। रत्नों में पदराग, लाल सुंदर वस्तु में कमल की कली, तीर्ण में कुश और हवस्य में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वाले में धूत कीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूँ। मैं बलवान में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों को पूज्य वासुदेव, संकर्षण और प्रबोधन अरविंद, नारायण, हिग्रीव, वाराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गर्दभों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व स्थित हूँ। पर्वत में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध में ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वी में परम तेजस्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्त में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायों में मल त्याग की शक्ति, हाथ में पकड़ने की शक्ति और जनेन्द्रियों में आनंदोपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रचना में स्वाद लेने की, कानों में स्वर्ण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्र शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्मा, ये सब मैं ही हूँ।
इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणु गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती हो। ऐसा समझो कि जिससे भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूति का वर्णन किया। ये सब पदार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से, सोची और वाणी से कही हुई कोई वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसीलिए तुम वाणी को स्वतंत्र भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा पंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप भीड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसीलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे प्राण होकर भक्ति बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना सहज नहीं रहता, यह कृत्य हो जाता है। हरि ओम।